हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम क्लास 7 में मैथ में जो है एसोसिएटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करेंगे। आज जो है हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है क्लास 7 में, जो टॉपिक आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। इधर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, क्योंकि ला भी हम कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। एक ला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसका नाम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। अब इसका ला नाम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। दोनों एक इस तरह प्रॉपर्टीज है जिनके जरिए हम दोनों दो या दो से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रहा है, लेट ए बी एंड सी, यानी अगर हमारे पास ए का एक सेट है, बी जो है दूसरा सेट है, एंड सी जो है वो तीसरी सेट। तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, आर थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, फिर ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अगर ये दोनों, अगर आप पहले ये मालूम करते हो और फिर ये मालूम करते हो, अगर दोनों का जवाब सेम आएगा तो इसका मतलब ये कौन सा ला इस्तेमाल हो रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको फिर हम कौन सा प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चले हम इधर लेट सपोज हम हमारे पास एक सेट हम इधर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक ही सेट है, एक ही सेट में हमारे पास ए बी एंड सी एंड डी, फिर इसके बाद बी के सेट में हमारे पास क्या है, सी डी एंड ई एफ, या हमारे पास सी बी की सेट होगा। अब इसके बाद सी की सेट हमारे पास क्या होगा, सी की सेट में हमारे पास एफ, फिर जी एंड एच आई, या हमारे पास सी की सेट, तीन सेट जो है हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फिर बाद में उसके बाद जो है राइट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो इधर हमारे पास सबसे पहले हम इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए यूनियन बी फिर ब्रैकेट यूनियन सी। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इन तीनों सेट्स का जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनियन। इधर जो फार्मूला आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है, यूनियन में आ रहा है। तो इन तीनों सेट्स का यूनियन निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इस फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है, तो बोडमास रूल के मुताबिक अगर हम पढ़ेंगे, बोडमास रूल में सबसे पहले नंबर पे बी आ रही है तो उसका मतलब बी मींस ब्रैकेट का तोड़ना। तो इधर हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर इसके बाद जो है दूसरा वाला जो यूनियन है उसका मालूम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में ए और बी मौजूद है तो इसके दरमियान में यूनियन है। इन दोनों का हम क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है। तो अब इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब इधर सबसे पहले ए आ रही तो ए की जगह पे एक एलिमेंट डालना है, ए बी एंड सी डी, ये तो डाल दे। अब इसके बाद दरमियान में दोनों के दरमियान में इधर यूनियन है तो हम भी यूनियन डालेंगे। इसके बाद यू के बाद इधर बी आ रही, बी के एलिमेंट हमारे पास इधर क्या है, सी डी ई एंड एफ, या हमारे पास बी के एलिमेंट होगा। अब इन दोनों के दरमियान में इधर यूनियन आ रहा है तो यूनियन का मतलब हम लोगों को मालूम है कि यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना, राइट, एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ सीक्वेंस, तो इट इज कॉल्ड यूनियन। इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं। अब इन दोनों का हम यूनियन किस तरह निकालेंगे, इधर सिर्फ इक्वल टू दो, फिर इधर ब्रैकेट बनाओ, दोनों को तरतीब से, पहले नंबर पे ए आ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में, फिर बी, फिर सी, फिर डी, हम इसी तरतीब से इधर भी डालेंगे, ए बी सी एंड डी एंड ई एंड एफ, या हमारे पास ए और बी का सिर्फ हम लोगों ने यूनियन मालूम किया है। अब इसके बाद यूनियन सी बाकी है, तो हमारे पास जो बाद में फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला अभी तक बाकी है, वो ये फार्मूला है कि हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए फिर हम ये हल कर सकते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट में बंद, फिर यूनियन सी इक्वल टू। अब इधर देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हम अलग अलग ए का नहीं डाल देंगे और बी का नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, जो दोनों हम ए और बी का यूनियन निकाले हैं, इन दोनों का एक ही जगह पे जो जवाब आया है उनका सेट इस जगह पे डालना है, इस फार्मूले के मुताबिक। अब इधर सबसे पहले क्या डालना है, जो इनकी जवाब आया है इसको इधर डालना है, ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। ये हम लोगों ने क्या डाला, ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला था, सॉरी यूनियन निकाला था, वो हम लोगों ने इस जगह पे डाल दिया। अब इसके बाद इधर दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, यूनियन, तो हम भी इधर यूनियन डालेंगे। इसके बाद ब्रैकेट, फिर सी है, सी के एलिमेंट हमारे पास फिर क्या है, इधर हम लोगों ने लिखा है सी के एलिमेंट हमारे पास एफ जी एच आई, एफ एंड जी एच एंड आई, ये तो डाल दे। अब इसके बाद दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी जो यूनियन आएगा वो किस तरह आएगा, तरतीब से लिखना। सबसे पहले अल्फाबेट में जो आ रहा है ए आ रही, फिर बी, फिर सी, फिर डी, हम भी इसी तरतीब से इधर लिख करके जाहिर करेंगे, ए फिर बी फिर सी फिर डी डैश डैश आई तक हमारे पास ये क्या होगा, ये सबसे पहले
लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने जवाब निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जवाब निकालेंगे। अगर दोनों जवाब सेम थे फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो हम सही अप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम नहीं थे फिर फार्मूला जो है वो सही नहीं जा रही। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड हम लोगों ने मालूम किया। अब इसके बाद कौन सा साइड मालूम करना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड एंड साइड, इसको मालूम करना है। अब राइट हैंड साइड का जो फार्मूला है वो क्या इस्तेमाल हो रही है वहां पे, ए यूनियन फिर बी यूनियन एंड सी। वहां पे जो फार्मूले में थी ए और बी जो है ब्रैकेट में बंद थे, अब इधर फार्मूले में बी और सी ब्रैकेट में बंद। तो इसका मतलब सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल करके, सॉरी यूनियन निकाल करके फिर बाद ए के साथ जो यूनियन निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर हमारे पास बी यूनियन एंड सी आ रहा है। तो बी यूनियन सी हम लोगों ने इधर लिख लिया। तो इधर बी की जगह पे जो है बी के एलिमेंट डालना है। इधर बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एंड एफ। अब इसके बाद दोनों के दरमियान में इधर यूनियन आ रहा है तो हम यूनियन डालेंगे। इसके बाद फिर सी आ रही, तो सी के एलिमेंट हमारे पास फिर क्या है, एफ जी एच आई, एफ एंड जी एंड एच एंड आई। अब ये तो डाल दिए, दोनों का जो है हम लोगों ने एक ही जगह पे लाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन जवाब निकालेंगे कि इन दोनों का जवाब क्या है। यूनियन का मतलब फिर से वही मतलब है कि सी से लेकर सी डी ई एफ तरतीब से लिखना है। इधर सी फिर डी फिर ई फिर एफ जी एच आई। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये सिर्फ हम लोगों ने बी यूनियन सी का, बी और सी का यूनियन निकाले। अब इसके बाद क्या बाकी है, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ यूनियन निकालना है, ए का जो है बी यूनियन सी के साथ यूनियन निकालना है। तो अब इधर हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला इधर लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों को इधर लिखकर फिर इधर इक्वल टू दो। अब क्या करना है, ए की जगह पे तो एक एलिमेंट डालो, ए की जगह पे एक ही सेट हमारे पास क्या है, इधर ए बी सी डी, ए बी एंड सी एंड डी। दोनों के दरमियान में इधर जो एलिमेंट आ रहा है वो, सॉरी वो जो अलामत आ रहा है वो उसको डालो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं। अब इसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है बी यूनियन सी, अब बी को अलग और सी का अलग सेट हम यहाँ पे डालने नहीं डाल सकते, क्योंकि इधर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, फार्मूले को देखते हुए हम इधर बी यूनियन सी जो ब्रैकेट में बंद, इसका जवाब जो हम लोगों ने निकाला है इसको इस जगह पे लाएंगे, फिर हमारे पास जो है फिर यूनियन निकालना है। अब जवाब में हमारे पास जो वहां पे मौजूद है सी डी ई एंड डैश डैश आई तक मौजूद है। अब इसके बाद इन दोनों को तो एक जगह पे लाया। अब इन दोनों का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का जवाब इधर हमारे पास ए से लेकर फिर बी फिर सी फिर डैश डैश एंड आई तक। तो ये हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर है। और वो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा सेट, किस सेट का आंसर है, वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अब ये दोनों आंसर आपस में अगर सेम थे तो ये फार्मूला हम सही अप्लाई कर रहे हैं, अगर सेम नहीं थे फिर ये फार्मूला जो है दोनों हम सही अप्लाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हम लोग जो ए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वहां पे हम दो से ज्यादा सेट का यूनियन मालूम करते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट में बंद फिर यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी और सी को जो है ब्रैकेट में बंद करके, तो सबसे पहले फिर हम ब्रैकेट वाला मालूम करेंगे, फिर इसके बाद जो अकेला आ रहा है उसके साथ यूनियन निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने दोनों को मालूम कर दिया। इधर जवाब ये वाला भी सेम है और ये वाला जवाब जो हम लोगों ने निकाला है ये भी सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज के टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।